मांझी जी का बयान था कि हर सफ़ेद पोश रात में शराब पीते हैं, तेजस्वी जी शाम होते शराब पीते हैं। तो पकड़े दानिश रिजवान यह साबित कर रहे हैं कि सरकार हर तरह से एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार फेल है। मारेंगे सिक्सर का 6 गोली। लेकिन उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको ये तक जानकारी नहीं कि एफिडेविट क्या बोला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बोला जाएगा। निर्लज कुमार और ऐसे लोग हैं नीतीश कुमार जी के साथ। देश का सबसे युवा नेता कौन है तो कहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कहा क्यों, आप क्यों निकल के हम तेजस्वी जी नहीं हो सकते। संजय सिंह जी पैसा दे के टिकट लिया, पैसा दे के मंत्री बने हैं तो क्या करेंगे। लोग जानते हैं कि चिराग जी टिकट बेचा करते हैं, टिकट बेचते हैं। टिकट बेच के और फिर जब मंत्री बना तो उसमें भी 10 करोड़ 20 करोड़ का डोनेशन चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से दानिश रिजवान, जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद जो कल उन्होंने बयान दिया उससे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। क्या तेजस्वी यादव शाम होते ही शराब पीते हैं? सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया है दानिश रिजवान ने कि तेजस्वी जी कम से कम होश में रहिए, शाम होते ही जब आप शराब पीते हैं। जिस प्रकार से उनके दानिश रिजवान का जो फोटो आरजेडी ने अपने फेसबुक पेज पर डाला उसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ कहते हैं राजद नेता, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सिद्धेश्वर के पूर्व विधायक चंद्रहास चौपाल है। चौपाल जी, तेजस्वी यादव शराब पीते हैं शाम होते ही? धन्यवाद अनिल बाबू। ऐसा उनका जब सरकार में रह के जब केंद्रीय मंत्री बने मांझी साहब, तब उनका बयान था। हम विधानसभा में भी हम इसको कोट किए थे कि मांझी जी का बयान था कि हर सफ़ेद पोश रात में शराब पीते हैं और हम भी पीते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं गरीब लोग, दलित, अति पिछड़ा। तो सरकार क्या कर रही है? कहीं ना कहीं सरकार फेलियर। अजीत तेजस्वी जी शाम होते शराब पीते हैं और बिहार में एनडीए के सरकार शराबबंदी की है तो पकड़े। हाँ, इसका मतलब है कि दानिश रिजवान यह साबित कर रहे हैं कि सरकार हर तरह से एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार फेल है। उसको जो है ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। ये दानिश रिजवान जो साबित कर रहे हैं। और खुद दानिश रिजवान यदि उनके पास कोई संस्कार होता, कोई सहनशील होता, राजनीतिक कोई ज्ञान रहता तो वो जैसे सिक्सर से फायरिंग कर रहा है लगातार। तो एआई जनरेटेड है और अगले ही बयान में कह रहे हैं कि 17 में तो इसके लिए हम सजा भी पा गए हैं, लाइसेंस निरस्त हो गया था फिर बहाल हो गया। क्या माना जाए? तो यही दानिश रिजवान के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब आके बोले थे कि मारेंगे सिक्सर का 6 गोली और उसका परिणाम इसको प्रचारित किया गया और हम लोगों को भोगना पड़ा। ये सब प्रचारित करके ईवीएम का सेटिंग करके हो, चाहे जिस दिन वोटिंग हो रहा उस दिन तक 6-10 हज़ारिया डाला गया, वृद्धा पेंशन के लिए 1100 डाला गया और हम लोगों को ज़बरदस्ती मैनेज कर हराया गया चुनाव आयोग के द्वारा, कहिए कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि यदि दानिश रिजवान इतना बोल्डली कह रहे हैं कि तेजस्वी शाम होते शराब पीते हैं तो सरकार फेलियर है। यदि आप जान रहे हैं तो तेजस्वी को गिरफ्तार कीजिए। निश्चित गिरफ्तार करना चाहिए सबूत के साथ, नहीं तो सरकार फेलियर है। वैसे भी सरकार में जिस तरह के व्यक्ति काम करे, चाहे मुख्यमंत्री जी तो बीमार चल रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार है, उसके बारे में कुछ कहना। हम लोगों के गार्जियन हैं और लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बारे में अपने कुछ कहना चाहिए। कारण सब लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं। लेकिन उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको ये तक जानकारी नहीं कि एफिडेविट क्या बोला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बोला जाएगा। वो करके बुद्ध और सम्राट अशोक एक समकालीन थे, दोनों एक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे। तो ये ज्ञान है। वही लोग अब हम तो कहेंगे भाजपा वाला के को मुख्यमंत्री बनने का चेहरा नहीं है, जो लालू जी के प्रोडक्ट है पचसल्ला भजपैया को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और उनको इतना भी शर्म नहीं है। और निर्लज कुमार और ऐसे लोग हैं नीतीश कुमार जी के साथ जो कुछ से कुछ बोलते हैं, हम तो निर्लज कुमार कहेंगे। सब लोग जानते हैं कि निर्लज कुमार कौन है। नीरज कुमार को आप कह रहे हैं निर्लज कुमार। देखिए, नीरज कुमार ने एक और बात कहा है जो बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही है बातें, तय जय निशान तय निशान। नहीं, वो तो कठपुतली की तरह लगते हैं। वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो नीतीश जी से भी बहुत पीछे लेके बिहार को ले जाएंगे। ये संभव नहीं है। उनका नो बॉडी लैंग्वेज है, नो शरीर की बनावट है, नो कोई राजनीतिक ज्ञान है। वो बेचारे को बड़ी बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं।
नहीं, वो ज़बरदस्ती तो परिवारवाद जो कर रहे हैं कि हम परिवारवाद नहीं लाएंगे, और नीतीश जी खुद हर जगह साथ ले जाते हैं, कई सीनियर मंत्री के यहाँ निशांत जी जा रहे हैं, ये कहीं से न्याय उचित नहीं हो रहा। क्यों? लालू जी का नकल किए, लालू जी भी अपने सारे परिवार को ले आए, तो नीतीश जी भी ले आए। नहीं, लालू जी के बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं उनका कोई जोर है। आज देखिए आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जब उनसे पत्रकार पूछा कि देश का सबसे युवा नेता कौन है, तो कहा तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। कहा क्यों, आप क्यों निकल के, हम तेजस्वी जी नहीं हो सकते। तो जितना कम उम्र है तेजस्वी जी के पास, जितना सूझबूझ रखते हैं, जितना जानकारी रखते हैं, जितना डाटा रखते हैं, हम नहीं लगता कि इतना कम उम्र में हिंदुस्तान में वर्तमान समय में किसी युवा नेता के पास है। चलिए चौपाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे चाहेंगे। जिस प्रकार से चिराग पासवान के इन दिनों वायरल वीडियो ज़्यादा हो रहा है, चिराग पासवान के मंत्री संजय सिंह अपने विभाग के कैलेंडर पर अपने परिवार का फोटो और भी कई तरह का जो चीज़ें हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित संजय सिंह जी पैसा दे के टिकट लिया, पैसा दे के मंत्री बने हैं, तो क्या करेंगे? ये कैसे आप कह सकते हैं? निश्चित जो भी लोग उनका है वो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत खर्च करके भाई टिकट हासिल किए हैं। वैसे भी लोग जानते हैं कि चिराग जी टिकट बेचा करते हैं, टिकट बेचते हैं, टिकट बेच के और फिर जब मंत्री बना तो उसमें भी 10 करोड़ 20 करोड़ का डोनेशन चलता है, तो करवे नहीं करेगा। उनको जानकारी नहीं है संजय सिंह को कि इसमें परिवार का फोटो जाएगा कि हमारे नेता का फोटो जाएगा, मुख्यमंत्री का जाएगा, उनको जानकारी नहीं है। जानकारी का कैलेंडर पर मुख्यमंत्री जी का फोटो रहना चाहिए। निश्चित मुख्यमंत्री जी का फोटो रहना चाहिए और उनका अपना फोटो रहना चाहिए। देखिए, तो अपना फोटो रहना चाहिए था या मुख्यमंत्री जी का। निश्चित तौर पर चिराग पासवान के मंत्री संजय सिंह का भी फोटो इन दिनों वायरल है, और इसको लेकर के निश्चित तौर पर चिराग जो कार्रवाई करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगाया है, आपकी सरकार है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, वैसे में सीधे तौर पर चंद्रहास चौपाल जी का दावा है कि यदि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं, आप बोल्डली कर रहे हैं, आपकी जानकारी में है, तो सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार यदि जान रही है, उनके नेता जान रहे हैं, उनके लोग जान रहे हैं कि शाम में जब लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, वैसे में जब नेता प्रतिपक्ष पर इस प्रकार का यदि आरोप लग रहा है, तो सरकार क्यों नहीं तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर रही है? इस मामले में राजद के और नेताओं से, हम के नेताओं से बात करने का प्रयास करेंगे, और क्या कुछ होता है दानिश रिजवान के आरोपों पर सरकार का फैसला, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।